देखो, और जो आत्मा को परतंत्र बनाते हैं उनका नाम कर्म है। यदि हमने पूर्व में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वह भी वर्तमान में उदय में आते और वर्तमान में शुभ अशुभ कर्म करते हैं, उनका भी एक आवली काल जगन अबाधा काल के उपरांत उदय में आते अच्छा बुरा फल दिया करते। इसलिए दोनों ही प्रकार के भूत के और वर्तमान के कर्म अपने लिए संसार में अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बनाने वाले होते हैं। इतना अवश्य वर्तमान में यदि हम अच्छे काम करते हैं, यदि हमारे शुभ योग है, शुभ परिणाम है, तो पूर्व के पाप कर्म का फल हल्का मिलने वाला है। हमारे परिणाम यदि अशुभ है वर्तमान में, पूर्व के पाप कर्म का जो फल है वो विशेष तीव्रता के साथ में गाढ़ा मिलने वाला है। इसी प्रकार से पाप कर्म को लेकर समझे, वर्तमान में यदि अच्छे भाव है तो पाप कर्म का जो फल मिलना था वो कमजोर मिलेगा, और यदि मान लो परिणाम वर्तमान में हमारे खराब है तो पाप कर्म का और विशेष अनुभाग मिलने वाला है। इसलिए पूर्व के जो भी कर्म है उनको भूल जा, उनका तो आश्रय बंद हो गया तो हो गया। अब वर्तमान में क्या करना है? खनिया दाना एक स्थान है, हमारा चतुर्मास 2021 में हुआ था शिवपुरी जिले में कोलापुर के पास। हमें आदि कहावत आदि थी पूरी सीख के पढ़ के आए। बीती ताई विसार दो आगे की सुध लियो, इतना तो पता था, आपको भी इतना पता होगा, मगर हमने पूरा पढ़ के आए। बीती ताई विसार दो आगे की सुध लियो, विश्व का प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेओ। क्या जो बीत गया तो बीत गया, उसे याद मत करो, आगे क्या करना ये समझो, क्योंकि पुरानी बातें तो विश्व के प्याले की तरह है। वो वर्तमान में आत्मा का ध्यान करो, आत्मा की चर्चा करो, ये अमृत तुल्य होता है। इसलिए वर्तमान में रहो। समय सार में भी वर्तमान में रहने को कहा गया है। आगे अच्छा, ये नाम तो सुने और तुम्हारे चौके में किचन में किच किच होती है, किचन होता है। चौका मतलब जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती, द्रव्य छेद काल भाव, उसको चौका बोलते हैं। मगर तुम्हारे घर में क्या है? किचन, किच किच होती है, चिड़चिड़ापन रहता, झगड़ा होता। तो किचन में देखा हमने कोई बॉटल सी रखी कांच की लगी रहती है, कोई तार वगैरह पाइप लगे रहते हैं। पता किया ये आरओ है, इसमें क्या होता? पानी छलता है। देखो जैन कुल में जन्म लिया है, यहाँ तो सूती खादी का जो कपड़ा जिसकी सूरज की किरणें आर पार नहीं होती है, ऐसे कपड़े को डबल करके पानी छानते हैं और उसी से अहिंसा धर्म का पालन होता है। एक को आप आरओ वगैरह में आप पानी भर करके उससे अहिंसा की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, मगर स्वास्थ्य की भी आशा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ तत्व
जल में ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य को बना करके रखते हैं। हमारा गर्मी एक बार गर्मी का प्रवास गुना में हुआ। एक डॉक्टर प्रीतिश नाम का, उसने कहा जो आरओ एक्वा गार्ड का पानी पी रहे हैं उनको मलेरिया वगैरह की शिकायत हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य पृथ्वी नहीं, वो अहिंसा पृथ्वी नहीं। इसलिए जैन कुल में जन्म लिया है तो आप लोगों को जो कपड़े की विधि बताई, ऐसे कपड़े से पानी छान के पीना चाहिए। हमने एक पाठशाला की प्रार्थना बनाई, वयम वीरा वयम धीरा कुर्मो वीरस्य वंदनम वस्त्र पूतम जलम पानम दिवा भोजन भक्षणम। हम वीर हैं, हम सब धीर हैं, हम महावीर भगवान की वंदना करने वाले हैं, हम दिन में भोजन करने वाले और पानी छान कर पीने वाले हैं। हम सब वीर हैं, हम सब धीर हैं। मेरा प्रश्न है कि एक बार में कम से कम और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं? उदाहरण के लिए बताइए। एक बार में कम से कम और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं? अच्छा, हो गया। हाँ, सुजालपुर में भी आते हैं, इसलिए प्रतिदिन क्लास का लाभ लेना चाहिए। तदपाठ के प्रथम अध्याय में आया है, एकादीनि भाज्यानि उपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः। एक को हो सकते हैं, एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान, दो है तो मति श्रुत ज्ञान, तीन है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, तीन है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मन परिज्ञान, और चार है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान। समझ में आ गया? अब परम पूज्य आचार्य को भी याद कर लेते हैं आपके प्रश्न के प्रसंग में। आचार्य श्री जी जब स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का कराते थे तो वो कहते थे एक ज्ञान मति ज्ञान भी हो सकता है। कैसे? द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से किसी जीव को द्रव्य श्रुत नहीं से बुद्धि मुनि महाराज कुछ नहीं आता था, तो एक मति ज्ञान भी हो सकता, एक उनका चिंतन था। किंतु सामान्य से तत्पाठ सुत आदि ग्रंथों को पढ़ते एक यदि ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, ऐसा जानना चाहिए। और कुछ बस।